प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। अलग अलग प्रत्याशी अपना भाग आजमाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और पॉलिटिकल सायरन की टीम भी प्रत्याशियों से मिल रही है। उसी क्रम में पहुंच चुके हैं अभी हम पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 8 के आभा लता जी, जो पहले भी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और इस बार फिर से मैदान में है। बीच में 5 साल वो चुनाव पिछली बार हार चुकी थी और जनता इस बार फिर इनको अपना चुनने के लिए, वार्ड पार्षद चुनने के लिए मन बना चुकी है। आइए कुछ जानकारी हम इनसे लेंगे, क्या इनका रोड मैप है, क्या कुछ सपने लेकर ये जनता के बीच में जा रही हैं और क्या कुछ मांग है जो जनता इनसे चाहती है। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपने अपना चैनल को सबसे पहले तो हम पटना नगर निगम में 15 साल तक पार्षद रहे थे और पिछले बार अचानक हमारा वार्ड 15 साल लगातार रही थी आप? 15 साल लगातार रहे थे। बीच में क्या हो गया भाई? नहीं, तो वार्ड बदल के होता था। अच्छा, ठीक है ना, हमारा वार्ड चेंज होते रहता था। अच्छा। तो फिर उसके बाद 2 बार से हम वार्ड नंबर 4 में चले गए थे। फिर 10 साल इस एरिया छूट चुका था। तो 10 साल छूटने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, कुछ होगा, मेरे में ही कमी है, हम लोगों से कनेक्ट अच्छा से नहीं कर सके, तो इसलिए हमारे पिछले बार सीट गड़बड़ा गया, यहाँ हम नहीं आ सके। तो इस बार मेरा मूड नहीं था कि हम लड़ें, लेकिन हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे गार्जियन, उन लोग का लगातार प्रयास था कि नहीं आज चुनाव लड़ेंगे, तो उन लोग आपका साथ देंगे। तो सभी के प्रयास से, सभी के आशीर्वाद से, लोगों से उम्मीद के साथ हम इस बार नॉमिनेशन किए। आज हम लोगों से मिल गया। छाप मिल गया ना? क्या छाप मिला आपको? कौन सा छाप? बिल्कुल छाप मिल गया, जो हर घर में मौजूद रहता है, कलम दबाव। अच्छा, कलम दबाव भी मिला है। तो आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, मजबूत नेत्री भी हैं, बिहार प्रदेश की राजनीति में भी एक आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल के बहुत सारे वार्ड पार्षद जो हैं कहते हैं कि संघर्षशील, कर्मठ एवं सुयोग्य एवं शिक्षित। तो जब तक कोई जनप्रतिनिधि खुद जागरूक नहीं रहता है, योजनाओं को समझे नहीं, जनता के समस्याओं को जो है ऊपर तक उठा चुके, वैसे में अपने आप को कहाँ मानते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे अपनी जनता से, अपने लोगों से, कि आप लोग उम्मीदवार को चुनिए। आपके उम्मीदवार सदन में जाकर बोल पाती है कि नहीं, क्योंकि निगम बोर्ड की बैठक होती है। निगम बोर्ड की बैठक में आप अभी आ रहे होंगे तो देखे हुए कितना मेन वाला कैशपीट खुला हुआ है, तो पार्षद वहाँ अपना आवाज़ उठाता है। यहाँ पे ऐसा लोग नहीं समझ पाते हैं और बस एक ये सोच कर दे देते हैं कि नहीं हमको उसको देना है, उसको देना है। तो आपको ब्लॉक में आपकी आवाज़ कौन उठा सकता है? आपका निगम बोर्ड में आवाज़ कौन उठा सकता है? आपकी किसी तरह की समस्या के लेकर आपको किस जगह पर, किस संबंधित पदाधिकारी को क्या आवेदन देना है, वो पार्षद को समझना होता है। तो ये सब अगर सोचकर, अगर इस सब बिंदु को ध्यान में रखकर अगर वोट दिया जाए तो शायद मैं उसमें आगे रहूँगी। मुझे जनता से उम्मीद है कि वो मेरा कार्य को, पिछला कार्य जो 15 साल किए हैं, उसको उन लोग देखेंगे, उन लोग ध्यान में रखेंगे। बीच में हमारी गैप हो गई थी, लेकिन इस 5 साल में अपने लोगों से दूर नहीं रहे। हम न रहते हुए भी पार्षद उनकी समस्या को जहाँ तक हो सकता था समाधान करने की हम कोशिश करते थे। किसी के भी दुख सुख में वहाँ पर खड़ा होने का प्रयास जरूर करते थे। एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछेंगे मैडम आपसे कि आजकल महिलाओं को सरकार काफ़ी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई। जैसे बिहार पुलिस ने सिपाही के लिए 50% का दिया गया आरक्षण भी। बावजूद जो है बहुत सारे, जब हम जाते हैं किसी प्रत्याशी के पास, तो पति के नाम पे या धन बल और बाहुबल पे महिलाओं को आगे तो कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी महिला बोल नहीं पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं। तो यहाँ आप क्या आपका? नहीं, हम तो यही बोलेंगे कि लोगों को समझना चाहिए कि उनके पार्षद के पति बोर्ड की बैठक में नहीं जाएंगे। पार्षद के पति आपके पास आके आपको बलगलाएंगे कि आप काम ये कर देंगे, आप काम वो कर देंगे। बहुत सारा वार्ड में जाकर देखिएगा, चाहे मेरे वार्ड में ही जाकर देखिएगा, कि पार्षद का नाम को कोई नहीं जानते हैं, उनके पति को जानते हैं कि हमको उनको देना है, उनको करना है, वो आए थे। लेकिन मेरे बारे में ये कोई नहीं कर सकता है। मैं हर जगह खुद उपलब्ध रहती हूँ, मेरे घर के मेंबर नहीं। जहाँ भी जाना रहता है, जहाँ भी बोलना रहता है, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन हम खुद बोलते हैं, खुद लिखते हैं। यहाँ तक कि हमारा कोई लिखने का भी काम नहीं करता है। मुझे खुद पर अपना विश्वास रहता है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। मेरी पढ़ाई शिक्षा भी
सही ढंग से हुई है। अच्छा, वकालत की शिक्षा ली है आपने? बिल्कुल, अब वकालत भी किए हुए हैं, मेरा हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। तो आपको समझना चाहिए कि आपका जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि आप किसी भी समय जाएं तो वो उपलब्ध रहे और वो आपसे मिले, उसके पति आपसे नहीं मिले, उनके लोग आपसे नहीं मिले। आप जो बात एक महिला है चाहे एक लड़की है, जो बात महिला के सामने रख सकता है वो हमारे घर के पुरुष के सामने नहीं रख सकता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। अगर ये सबको ध्यान में रखा जाएगा तो हमें लगता है कि जनता का प्यार और वोट हमें जरूर मिलेगा। एक चीज़ और है कि आज के डेट में जो आम वोटर है थोड़ा जात पात पे मतदान करते हैं, और वार्ड पार्षद का जो एक सीमित दायरा है, जहाँ तक आपके क्षेत्र के सांसद और विधायक बहुत सारे विकास से हुए रह जाता है, आपका विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में है, एक वार्ड पार्षद का दायरा होता है। और वार्ड पार्षद चुनते हैं इसलिए लोग कि सुख और दुख में आपके नज़दीक सबसे पहले आपको जनप्रतिनिधि मिलेगा तो वो वार्ड पार्षद मिलेगा। लेकिन वहाँ धन बल, बाहुबल और स्टेटस सिंबल के लिए लोग जो है महिलाओं को आगे कर दे रहे हैं, इसलिए महिलाओं का बहुत सारा चीज़ जो है पीछे रह जाता है। तो जब आप बनती हैं तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष रूपरेखा होगी क्या आपकी? बिल्कुल, मेरे पास रहा भी है, पहले भी रहा है और आज भी है। हम हमेशा कहते हैं कि महिलाएं शिक्षित हो चुकी है और महिलाओं की पहचान खुद की करनी चाहिए। देखिए, वर्तमान सरकार है, अभी देख रहे होंगे कि सभी जगह महिलाओं को बहुत ही आरक्षण दे रही है। अभी तो 50% आरक्षण महिलाओं को है ही, निकाय में, पंचायत में, सभी जगह है। लेकिन उसका लाभ डायरेक्ट महिला को होना चाहिए, न कि उनका पति को, उनका फायदा उठा ले रहे हैं, महिला को आगे कर दे रहे हैं। बिल्कुल, महिला के नाम पर खुद ऊपर 4 प्रसार में लगे हुए हैं। तो महिलाओं को आगे कीजिए ना, जो चुनाव लड़ रही है, जो सदन में जाएगी, जो अपने वार्ड के से संबंधित काम के लिए जहाँ ब्लॉक में जाएगी, तो उनको आगे रखिए ना, तो उनके नाम पर आप आगे जाइएगा। तो हमें लगता है कि आप अपनी पत्नी का या आप अपने जो घर की बेटी बहू को खड़ा करते हैं, तो हमें लगता है कि उसका आप अपमान चुनाव के बाद उनको कहीं देखा भी नहीं जाता है, फिर उनके पति ही चलाते हैं और हैंडल करते हैं। तो नहीं, हम तो आप मीडिया वाले से भी बोलेंगे कि आप लोगों को भी अवेयरनेस करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों के बीच में जाकर कि आप पार्षद को वोट दीजिए, जनप्रतिनिधि को वोट दीजिए। चेहरा देखकर और जात पात धन पे, और जैसे कि बहुत सारा ऐसा कारण देखा जाता है कि अभी बिहार में खासकर एक चीज़ हम देखा जाता है कि अगर काम करे या ना करे हमारे जात का होना चाहिए, धन अगर दे रहा है तो ठीक है, या और भी बहुत सारा चीज़ प्रलोभन देख के लोग ले लेते हैं और वोटर जो है अपने आप का ठगा महसूस करता है। देखिए, ये लोकल चुनाव होता है, लोकल चुनाव तो सब जाति पाति से बिल्कुल हटकर होता है, ये समझने की आवश्यकता है। फिर लोकल चुनाव छोटा सा दायरे में रहता है, क्योंकि जान रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि जो है इसमें सबसे छोटा हम लोग आते हैं, पंचायत या निकाय आता है, उसके बाद ही सब ऊपर आता है चुनाव। अगर इसमें भी हम जात पात में अगर बढ़ जाते हैं, मोहल्ला मोहल्ला में बढ़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि जो पार्षद का जो चयन होना होगा वो गलत हो जाएगा। तो आप मोहल्ले मोहल्ले नहीं बांटिए, आप जात पात में नहीं बांटिए, आप उसकी प्रतिभा को देखिए, उसमें क्या प्रतिभा है, उसमें क्या टैलेंट है, वो आपके लिए कहाँ सुख दुख में खड़ा हो सकती है, कहाँ वो आपके लिए आवाज़ उठा सकती है, किस समय वो जहाँ चाहेगी वो जा सकती है। ऐसे जनप्रतिनिधि को आपको चुनना चाहिए, ये हम बार बार आग्रह करेंगे। क्योंकि जब हम जाते हैं कोई साड़ी खरीदने, कपड़ा खरीदने, फल या सब्जी लेते हैं तो 10 बार उसको देखते हैं, लेकिन जब मतदान का समय आता है तो बिना सोचे समझे मतदान करते हैं, उसके बाद 5 साल पछताते हैं। और आपकी सभाओं में महिलाओं का काफी उत्साह देखा जाता है, भाई महिला लोग का उम्मीद ज्यादा आपसे लगता है? नहीं, महिलाओं का तो उम्मीद ज्यादा है। बहुत सारी महिलाएं आज भी वो कहती है कि अब 5 साल नहीं थी तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ, हम लोग जाते थे तो नहीं, अभी नहीं है, उनके पति अभी नहीं है, वो आएंगे तो देखेंगे तब साइन करवाएंगे। मतलब उनको आज अगर पेपर आज जमा करना है ब्लॉक में या नगर निगम में जमा करना है, तो उनके आसपास जो उनका जनप्रतिनिधि के साथ जो रहते हैं वो पहले देखेंगे, समझेंगे, और तब पता नहीं कब उनका सिग्नेचर होगा, तब तक समय निकल जाता है। ये सब मेरे साथ 15 साल में कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि हम पहले यहाँ भी चुनाव लड़े 2002 में, फिर यहाँ जब सीट रिजर्व हो गया तो फिर यहाँ से हम एयरपोर्ट का जो एरिया से पूरा वाला वार्ड नंबर 4 2 बार वहाँ पे भी हम जीते। अच्छा, घर आपका यहाँ और जीती थी वहाँ जीते थे वहाँ पर जाकर। फिर यहाँ पर हम आए तो 10 साल से मेरा कनेक्शन टूट चुका था, तो फिर यहाँ पे किसी और का मतलब अपना बन चुका था। तो यही है कि फिर हमको जात पात में पार्टी तार्टी का चुनाव करके, तो पार्टी का ये चुनाव नहीं है, ये कोई आरजेडी बीजेपी जदयू का चुनाव नहीं है, इसे समझना होगा। ये कोई सिंबल लेके कमल छाप और ये लालटेन को लेके नहीं आ रहा है, अपनी जरूरत के लिए प्रतिनिधि चुनती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है कि बांटने का प्रयास किया जाता है,
चंद लोगों के द्वारा उसको बांटने का प्रयास किया जाता है कि वो इस पार्टी से, वो इस पार्टी से है। लेकिन इसको पार्टी से ऊपर हट के सोचना चाहिए। ये पार्टी का चुनाव नहीं है। जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव आएगा तब आप पार्टी का चुनाव कीजिए ना। और जब तक पार्टी का चुनाव नहीं है तब तक आप जनप्रतिनिधि को चुनिए ना, जो कि आपके सुख दुख में काम आ सके। जात पात से हटना होगा और आपको देखना होगा कि वो शिक्षित है कि नहीं है। हर तरह के पैमाने को देख के ही हम चाहेंगे कि वो लोग वोट करें। अच्छा, इस बार पहली बार जो है बिहार प्रदेश में मेयर और उप महापौर को भी जनता सीधे चुनेगी और यहाँ भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। आप भी एक महिला हैं, तो वहाँ क्या कुछ तो सहूलियत होना चाहिए आप लोगों को। मेयर महिला, उप महापौर महिला और आप भी एक महिला हैं, और इस विकास का जो योजना जो अधूरा रह चुका था उसके लिए कुछ विशेष आप सरकार से मांग या ऊपर आवाज़ उठाकर कुछ आपका रोड मैप है? देखिए, पहले क्या होता था कि पार्षद अपने मेयर का चुनाव करते थे या डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे, तो पार्षद का वोट का और आम जनता का वोट का अब इक्वल हो गया। वो जो आम जनता वोट करेगी वही पार्षद का वोट का वैल्यू हो गया। तो ये अच्छा हुआ। और जो बार बार हर 2 साल के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव आता था, तो उससे क्या होता था कि निगम में काम कम होता था और पार्षद का गुटबाजी ज़्यादा होता था। मेयर को लगता था कि हमको उसको बांध के रखना है, क्योंकि हमको अगले बार अविश्वास प्रस्ताव में हटाना ना पड़े। चाहे हमको हटाए नहीं, अपने बचाने के लिए ही वो 5-2 साल लगा देता था। फिर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो ये अच्छा हुआ कि आम जनता के बीच से 5 साल के लिए चुन के कोई भी जाएगी। और ये भी महिला सीट है, तो भाई अच्छी महिला जीत कर आए यहाँ पर, जो कि वो भी अपने पार्षदों का, अपने आम जनता को, क्योंकि इस बार पार्षद और आम जनता का वोट का इक्वल वैल्यू है, तो सबको ध्यान में रखते हुए वो काम करेगी। और उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि बीच में हमको कोई विश्वास प्रस्ताव ला के हटा देगा, क्योंकि वो जनता उनको भेजेगी, निर्भीक होकर काम करेंगी वो। तो मेरी शुभकामना है कि जो भी अच्छी रहे, जो भी मतलब लोगों के पीछे पढ़ी लिखी हो, सबसे अधिक टैलेंटेड हो, वो यहाँ पे चुने। ये भी अपील आप करती हैं? बिल्कुल हम अपील करते हैं कि इसमें भी पढ़े लिखे लोगों को ही देखिए, कि जो पढ़े लिखे हैं, जो आपकी बात को डायरेक्ट सुन सके, उन्हें आप चुनिए। एक बार और मैडम अपना छाप और क्रमांक बता दीजिए जरा, आपसे पूछ लिया जाए। मैं पटना नगर निगम वार्ड संख्या 8 से लड़ रही हूँ। और मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 1 पर कलम दबाते। आभा लता जी हमारे साथ थी और पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 8 से हैं। क्रमांक 1 इनका है और इनको छाप मिला है कलम दवात। चूंकि शिक्षा का जो है एक कहा जाए तो प्रमुख कलम दवात से ही शुरुआत होती है, तो हम तो मीडिया है, आपको और भी प्रत्याशियों से मिलाएंगे, दिखाएंगे आपको। इस बार जनता सायरन की टीम भी आपसे ये अपील करती है कि आप मतदान तो करें, लेकिन मतदान करने से पहले जिस प्रकार जो है कपड़ा खरीदते हैं, जिस प्रकार आप फल और सब्जी खरीदते हैं, उसी प्रकार अपने प्रत्याशियों का चयन भी सूझबूझ और समझदारी से करें। चूंकि फिर 5 साल बाद जो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे। इसी अपील के साथ मैं ललित नारायण सिंह इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे फिर एक बार।